अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है टाइम मैनेजमेंट। यूरोप की एक अहम यूनिवर्सिटी के अंदर दुनिया भर के कामयाब लोगों पर एक रिसर्च की गई और सैकड़ों लोगों को देखा गया जो दुनिया में कामयाब जिंदगी गुजार रहे थे और उनकी 100 बेहतरीन आदात को जमा किया गया जो उन सब के अंदर कॉमन थी। तो उनमें उन 100 बेहतरीन आदात में जो एक आदत सब में कॉमन थी दुनिया के तमाम कामयाब लोगों में, वो ये थी कि वो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करते थे। यानी टाइम मैनेजमेंट स्किल एक ऐसी है कि दुनिया का हर कामयाब इंसान वो होता है कि जो अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करता है। टाइम मैनेजमेंट पर दुनिया भर के अंदर कोर्सेज कराए जाते हैं, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो कोर्सेज करवाते हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज अपने टीचर्स और एम्प्लॉयज को इस पर वर्कशॉप्स करवाती हैं कि किस तरीके से आप अपने टाइम को अच्छे अंदाज से मैनेज कर सकते हैं। बहरहाल टाइम मैनेजमेंट पे बहुत सी टेक्निक्स रिसर्चर्स पेश करते रहे हैं और उस पर बहुत सारी रिसर्च होती रही है, लेकिन आज हम जिस पर बात करेंगे वो है 18 मिनट टाइम मैनेजमेंट ट्रिक। कि किस तरीके से आप पूरे 24 घंटे में सिर्फ 18 मिनट देकर अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, उसमें ये बात समझिएगा कि एक अच्छा बंदा वो है कि जो अपने दिन को अच्छा प्लान करता है। एक यानी कामयाब इंसान वो होता है जो अपने पूरे दिन को अच्छे तरीके से प्लान करता है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो उसके अंदर दो चीजें हैं। या तो ये है कि आप एक दिन पहले ही जब आप अपना प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के आखिर में अगले दिन की प्लानिंग कर लें कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। या ये भी हो सकता है कि जिस दिन आप की सुबह हो और जिस दिन आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें उस टाइम आप प्लान कर लें कि आपने पूरे दिन में क्या करना है। तो बहरहाल अगर दोनों एतबार से कोई भी चीज को आप देख लें तो 18 मिनट टेक्निक क्या है। 18 मिनट टेक्निक ये है कि आपने सुबह 5 मिनट देने हैं इस बात को। जो हर मोबाइल के अंदर भी टू डू लिस्ट होती है जिसमें आपने रिटन में ये लिखना है कि आपने आज पूरा दिन क्या क्या करना है, क्या जरूरी काम है जो आज आपने लाजमी अचीव करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये टू डू लिस्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक काम हम नहीं करते और वो ये है कि नॉट टू डू लिस्ट भी करना है कि मैंने रोजाना क्या नहीं करना है। यानी हम ये तो बाज दफा लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, लेकिन हमें ये भी, ये हम इस चीज को स्किप कर जाते हैं कि नॉट टू डू लिस्ट क्या है, कि हमने क्या नहीं करना। तो ये दोनों चीजें जो है वो आपने करनी है। और जो इंसान ज्यादातर जो प्रोफेशनल काम करता है वो तकरीबन 8 से 10 घंटे का होता है। तो अगर हम उसको 8 घंटे का भी कंसीडर कर लें तो आपने क्या करना है कि आप जो अपने प्रोफेशनल वर्क के टाइम पे जो मौजूद हैं, आपने हर घंटे के बाद सिर्फ 1 मिनट देना है। और 1 मिनट के अंदर आपने अपने पिछले घंटे को रिव्यू करना है कि क्या आपने जो कमिटमेंट की थी अपने साथ कि ये मैंने करना है और ये मैंने नहीं करना, तो क्या मैंने इस पिछले घंटे में जो करना था वो किया और जो नहीं करना था वो नहीं किया, क्या ऐसा है या नहीं है। तो अगर आप क्या करते हैं, हर घंटे के बाद सिर्फ 1 मिनट इसको देते हैं और आप 8 घंटे में ये 8 मिनट हो गए। यानी सुबह आपने 5 मिनट ये फैसला किया कि टू डू लिस्ट में क्या है और नॉट टू डू लिस्ट में क्या है, वो आपने इन रिटन फॉर्म लिख ली। और आपने अपने प्रोफेशनल टाइम में से हर घंटे में से हर घंटे के बाद सिर्फ 1 मिनट दिया। तो ये टोटल आपके 13 मिनट हो जाते हैं। और इसी तरीके से आप सोने से पहले अगर आप 5 मिनट इस बात को दे देते हैं कि क्या आपने जो अपने से कमिटमेंट की थी कि मैंने ये करना है और ये नहीं करना, तो क्या मैं उस पर पूरा उतरा हूं या नहीं उतरा। तो ये टोटल 18 मिनट्स हो जाते हैं। अगर आप इसको रोजाना अप्लाई करने लगे तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है और आप उसके अंदर बहुत सा चेंज अपने अंदर महसूस करेंगे। इसमें बस एक बात मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं कि इसमें इस बात का भी फर्क पड़ता है पूरे दिन की बेहतरी में कि आपके दिन का आगाज कब से हो रहा है। अगर आप नमाज पढ़ने वाले हैं
और 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही एक डिसिप्लिन के तहत चलती है, क्योंकि नमाज़ में आपको एक मुकर्ररा वक़्त पे वुज़ू करना होता है, एक मुकर्ररा वक़्त पे नमाज़ पढ़ना होता है और एक मुकर्ररा तरीके से नमाज़ को पढ़ना होता है। तो ये आपके अंदर जो है वो डिसिप्लिन को कायम करता है और वक़्त की पाबंदी आपके अंदर लेकर आता है। लेकिन मैं सिर्फ़ इतनी एक 2 बातें सिर्फ़ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये हैं कि अगर आप फजर के टाइम उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं और फजर के टाइम उठ जाते हैं तो नमाज के बाद आप अगर हल्की फुल्की वॉक कर लेते हैं और वॉक करने के बाद भी जो 2-3 घंटे का टाइम होता है, अगर आप इस टाइम पर पढ़ाई का काम कर लें, इस टाइम पर अगर आप कुछ अपने ज़रूरी काम कर लें, तो 2-3 घंटे बुक रीडिंग कर लें, कुछ इस टाइम पर अपनी ईमेल्स चेक कर लें, कुछ इस टाइम पे अपने असाइनमेंट बना लें, इस टाइम पे अपनी प्रेज़ेंटेशंस कर लें, तो ये एक बहुत मामला होगा कि पूरे दिन में जो आपने काम करने थे, वो इस टाइम अगर कर लेते हैं और जब सो के बंदा उठता है, ये टाइम सबसे बेस्ट होता है। यानी आप रिलैक्स होकर उठते हैं और रिलैक्स होकर उठने में यानी कहते हैं कि जो उससे उठने के 8 घंटे होते हैं, वो उसमें आप बहुत इफ़ेक्टिवली चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने इस टाइम में कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ें निपटा ली, तो आपने अगर यूनिवर्सिटी जाना है या आपने ऑफ़िस जाना है, तो उससे पहले-पहले आप अपनी अहम चीज़ें जो आपको दिन के किसी हिस्से में करनी होती, वो आप सुबह-सुबह ही कर लेंगे और वो भी बगैर किसी उकताहट के आप उसको अंजाम दे देंगे।